तो देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले एक बार गैस को से बाहर आई है। ये देखिए काफी क्वांटिटी में ड्राई। ये मेरे पास इमरजेंसी ब्लैंकेट हैं। तो इमरजेंसी ब्लैंकेट का हम यूज़ करके हम एक ऐसा एडियाबेटिक सिस्टम बनाएंगे जिसके द्वारा टेम्परेचर को गर्मियों में हम ठंडा कर सकें और सर्दियों में जिसको हम काफ़ी गर्म कर सकें। तो अभी वैसे तो विंटर का टाइम है, तो अभी पहले तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि इमरजेंसी ब्लैंकेट जो है कैसे काम करता है। अगर हम बॉडी को कवर कर लें तो ये हमारी बॉडी की हीट एनर्जी को बाहर नहीं जाने देता है और बाहर की एनर्जी को अंदर नहीं आने देता है। तो जैसा कि इस पे लिखा भी था जब हमने इसको परचेज किया, आपका रिफ्लेक्ट करता है 90% बॉडी हीट को। तो इसका मतलब कि जो हमारी बॉडी हीट है उसे ये इस सिस्टम से रिफ्लेक्ट करके वापस हम ही को सप्लाई करता रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारी हीट एनर्जी को सराउंडिंग में नहीं जाने देगा, तो जिससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वही रहेगा। और 15-20 मिनट के बाद में हमें इसे ओढ़ करके सर्दियों में भी, जहां भले ही टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो या माइनस में भी हो, आइस फॉलिंग हो रही हो, वहां पे भी हम इसे ओढ़ करके अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा गर्म कर सकते हैं और लगभग उससे हमें पसीने भी आ सकते हैं। चर पे देखेंगे जो कि बहुत ठंडा होगा कि क्या वाकई ये काम करता है। अगर ये काम करता है तो इससे अगर हम कोई घर बना दें तो वो घर जो है आपका कितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, उसके अंदर हम कितना टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं और कितना टेम्परेचर घटा सकते हैं। तो बस आज हम यही देखेंगे कि इसकी मदद से हम एक ऐसा रूम कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसके अंदर हम टेम्परेचर को 50 डिग्री प्लस टेम्परेचर तक ले जाएंगे और टेम्परेचर को 0 डिग्री से नीचे तक भी लेकर जाएंगे। तो देखिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और पूरा ब्लैंकेट ओपन हो चुका है। अब इसे ओढ़ेंगे, देखते हैं क्या ये आपका हमें गर्मी दे सकता है इस सर्दी में। देख लेना क्वालिटी वगैरह। इसे पूरा कवर कर लेना है सर सही। देखिए यहाँ पे हमने लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा यहाँ का टेम्परेचर और लगभग हमें ऐसा लगा कि जैसे लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है लगभग 10 मिनट इसको कवर करने के बाद। तो इसका मतलब ये हमें हीट थर्मल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है हमारे लिए और एक अच्छा खासा टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकता है। तो ये जो हमारा सिस्टम है ये पीवीसी पाइप के द्वारा बनाया गया है और उसके ऊपर से हम इसको कवर करने वाले हैं। और कवर करने के बाद क्योंकि ये अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देगा, बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देगा। क्या होगा अगर इसके अंदर हम हीटर को चला दें तो कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा और क्या होगा इसके अंदर हम नेगेटिव टेम्परेचर जैसे कि CO2 गैस को रिलीज करें कि उसकी जो ठंडक है वो बाहर तो जा नहीं सकती है। तो क्या उससे, क्योंकि जो कि CO2 गैस जो है खुद -40 टेम्परेचर से भी उसका टेम्परेचर काफी कम होता है, तो वो क्या इसको 0 डिग्री टेम्परेचर की तरफ ले जा सकती है।
दो भाई कौन अंदर एक ही बंदा दे तो क्या आगे आके दे क्या बोल रहा तो देखिए ये हमने शेल्टर बना लिया है और अब यहाँ पे मैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं ये आपका इमरजेंसी ब्लैंकेट जो कि स्पेस सेटल भी कह सकते हैं अब इसको हम, तो यहाँ पे जैसे ही अब अगर ये CO2 गैस को रिलीज किया जाए, जो कि आप जानते हैं कि ये CO2 गैस जो है -70 डिग्री तक रूम टेम्परेचर पे आ जाती है, जो कि ड्राई आइस में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या होगा अगर हम इसको रिलीज कर दें, तो रिलीज करने पर टेम्परेचर इतना ठंडा हो जाएगा जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अंदर की हीट को बाहर जाने नहीं देगा और बाहर की हीट को अंदर आने नहीं देगा। और एक बार फिर हम इसके अंदर हीटर को चलाएंगे, तो हीटर को चला के हम ये देखेंगे क्या इसके अंदर हम कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं फिर इसको, जरा हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए एक बार मुझे पहले बाहर आना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी डेंजरस हो सकता है कि जब आप नेगेटिव टेम्परेचर में बैठ पाएं। तो देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले एक बार गैस को रिलीज होते हुए देख लेते हैं। तो आपने देखा होगा एकदम काफी प्रेशर के साथ में CO2 गैस निकली, और अगर हम इसी गैस को इसके अंदर देंगे तो टेम्परेचर कितना ठंडा हो जाएगा, तो इसे जरा हम देखेंगे। तो अगर आप ये देखें तो यहाँ पे ये देखिए ठंडी हो चुकी है, और इसके अंदर का अगर टेम्परेचर देखें कौन सा टेम्परेचर होगा। देखिए यहाँ पे बच्चों ड्राई आइस बन चुकी है अंदर इसके, आप कुछ भी नहीं देख पा रहे होंगे, और इसके अंदर CO2 गैस है, और जो इतनी ठंडी है कि बाहर तक जब आ रही है तो हमें फील हो रहा है कि काफी ज्यादा ठंडी है। अंदर खाता तो काफी ज्यादा है भैया ठंडी इसके अंदर जाए वो, अब क्योंकि ये गैस का प्रेशर कम हो रहा है तो इसके अंदर बच्चों ये मतलब इसके अंदर बर्फ आइस भी है। आइस अब ये गैस इससे बाहर आई है, ये देखिए काफी क्वांटिटी में ड्राई आइस। देखिए कितना ठंडा टेम्परेचर हो चुका था। आइस रिलीज होने से यहाँ पे ये बिल्कुल आइस जम चुकी है। जैसी CO2 गैस को रिलीज किया तो यहाँ पे ये आइस जमी हुई है। अभी तक का जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, इससे पहले हमने इसके अंदर CO2 गैस को रिलीज किया और देखा कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, इसके अंदर ड्राई आइस जम चुकी थी। उसके बाद लगभग हम 1 आवर के बाद अब इसको दोबारा फिर ट्रायल पे ले रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि अभी तक भी इसका जो टेम्परेचर था वो ठंडा था, क्योंकि बीच बीच में से अब ये कहीं से लूज हो चुकी है, जहाँ से हीट एनर्जी जो है वो बाहर आ रही है। तो इसका मतलब इससे हीट एनर्जी बाहर आ सकती है, क्योंकि वैसे भी हमें पता है लिखा था 90% रिफ्लेक्ट करती है, इसका मतलब 90% ये हीट एनर्जी को बाहर नहीं जाने देगी, लेकिन ऐसा नहीं है, 80-70% इससे हीट एनर्जी रोकी जा सकती है। तो अब इसके बाद मैं इसमें हीटर को ऑन करूंगा। तो देखिए जैसा कि हम यहाँ दिखा दें, इसके अंदर हीटर रख दिया है, तो देखते हैं इसके अंदर कितना टेम्परेचर बढ़ सकता है। क्या इसके अंदर लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम जरा बंद कर देते हैं और हीटर को ऑन करते हैं। तो हीटर को देखिए मैंने चालू कर दिया है और हीटर यहाँ पे ऑन है। एक बार ऐसे पकड़ लेना इसको।
तो देखें हीटर के द्वारा भी जो गर्म हवा है वो आपकी रिलीज हो रही है और जिससे इसका टेम्परेचर जो है वो गर्म हो रहा है और टेम्परेचर जो है काफ़ी तेज़ी से गर्म हो रहा है इसका। तो ऐसी बात नहीं है कि ये पूरी तरह से हीट को मतलब हीट को रोक पाएगी, ट्रांसमिट नहीं होने देगी पूरी तरह से हीट को ये नहीं रोक सकती है और हीट जो है वो इसके अंदर बढ़ती ही जा रही है, जो कि इसको टच करने पे भी हमें दिख रहा है कि इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले कहाँ ये काफ़ी ठंडी थी, अभी इसका टेम्परेचर कंटिन्यूस इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन फिर भी इसने काफ़ी ज़्यादा हीट को रोक कर रखा है, मतलब हीट को ट्रांसमिट होने से रोक रही है अभी भी। अब हम इसको बंद कर देते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कितनी हीट हो चुकी होगी। तो वाकई इसके अंदर काफ़ी गर्म है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है और ये टेम्परेचर अगर हम इसको ऐसे ही पैक करके रखें तो लगभग आधे घंटे तक तो ये बिल्कुल ऐसा ही गर्म ही रहना है, क्योंकि ये आपकी एडियाबेटिक वॉल की तरह काम करेंगी और ये टेम्परेचर जो है इसके अंदर काफ़ी देर तक ऐसा ही रहना है। तो देखते हैं थोड़ी देर बाद कि टेम्परेचर क्या वही रहेगा जो अभी है। वैसे अभी रूम टेम्परेचर लगभग 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और इसके अंदर लगभग 40 के आसपास टेम्परेचर है। तो अभी भी काफ़ी टेम्परेचर है।